नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। देश के 14वें उपराष्ट्रपति के चयन के लिए आज मतदान होना है। एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ की जीत तय मानी जा रही है। विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा को चुनावी मैदान में उतारा है। संसद भवन में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इसके तुरंत बाद मतगणना भी शुरू कर दी जाएगी। देर शाम तक नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। दरअसल इस चुनाव में बीजेपी अपने दम पर धनखड़ को चुनाव जिताने की स्थिति में है। पार्टी के पास लोकसभा में 303 तो राज्यसभा में 91 सदस्य हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए ये संख्या काफी है। हालांकि बीजेपी, वाईएसआर, कांग्रेस, बीएसपी और टीडीपी ने धनखड़ को समर्थन देने का ऐलान भी किया है। ऐसे में धनखड़ को 65% से ज्यादा वोट मिल सकते हैं। वहीं अमृत महोत्सव पर राजधानी दिल्ली में बड़ी बैठक होनी है। अमृत महोत्सव पर आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक होगी। पीएम मोदी बैठक में शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता वही करेंगे। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। सभी राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। राज्यपाल अनुसुईया उइके और सीएम भूपेश बघेल भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो अमृत महोत्सव को लेकर राजधानी दिल्ली में एक बड़ी बैठक होनी है और इस बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे। सभी राज्यों के राज्यपाल और सीएम इस बैठक में शामिल होंगे। बात सीएम भूपेश बघेल के दिल्ली दौरे के। सीएम भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली दौरे का उनका आज दूसरा दिन है। आज वो आला नेताओं से मुलाकात करेंगे। तो राजधानी दिल्ली के दौरे पर हैं सीएम भूपेश बघेल। सीएम के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन। कल वो दिल्ली पहुंचे और आज उनका दूसरा दिन है दिल्ली दौरे का, जहां पर कांग्रेस के आला नेताओं से उनकी मुलाकात होनी है और अमृत महोत्सव के लिए जो बैठक है उस बैठक में भी शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। कांग्रेस के आला नेताओं से उनकी मुलाकात है। दिग्गज नेताओं से, बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात होनी है। कई ऐसे विषय हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों की फिर परेशानी बढ़ सकती है। रेलवे ने 68 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। नागपुर रेल मंडल में चल रहा है मेंटेनेंस का काम। आज से 14 अगस्त तक ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। तो ट्रेनों के कैंसिल होने का सिलसिला छत्तीसगढ़ में लगातार जारी। रेल यात्रियों की परेशानी फिर से बढ़ी है। रेलवे ने 68 ट्रेनों को यहां पर कैंसिल कर दिया है। नागपुर रेल मंडल में मेंटेनेंस का काम चल रहा है, जिसके चलते ट्रेनें कैंसिल की गई हैं। आज से लेकर 14 अगस्त तक कई ट्रेनें कैंसिल रहेंगी। चौदह अगस्त के बीच में ट्रेनों को रद्द करने का जो एक फरमान जारी किया, जिसमें अब ये कहा गया है कि 68 ट्रेनों को जो है रद्द कर दिया जाएगा। यानी 14 अगस्त तक अब ये ट्रेनें पटरी पर नहीं दौड़ सकेंगी। इसके पीछे हवाला ये दिया जा रहा है कि नागपुर रेल मंडल के अधीन जो कान्हन रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर डी-आर्ट का काम किया जाना है, इंटरलॉकिंग का काम किया जाना है, आधुनिकीकरण का काम किया जाना है। और यही वजह है कि साउथ से लेकर गुजरात की तरफ जाने वाली जो ट्रेनें हैं, 68 ट्रेनें, उन्हें रद्द करने का फरमान जारी किया है। ये तब ऐसा हुआ है जब रक्षाबंधन का त्यौहार नज़दीक है। बहुत सारे लोगों ने पहले से रिजर्वेशन करवा चुका था और उसके बाद रेलवे ने जिस तरह का अचानक से फरमान जारी कर दिया है, उसको लेकर के यात्रियों में खासा गुस्सा है। जिन लोगों ने रिजर्वेशन करवाया था, अब उन्हें अपने टिकट कैंसिल कराने के लिए मशक्क़त करनी पड़ेगी और यात्रा को रद्द कर दिए जाने से अब उन्हें दूसरी तरीके से यात्रा करनी होगी या फिर अपनी यात्रा रद्द करनी होगी। बीच में ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि ट्रेनें जो रद्द थी उन्हें फिर से रेलवे ने शुरू भी किया था, जिसमें कि मेमो, पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें थी। ऐसे में यात्री इस बात की उम्मीद लगाए हुए थे कि अब जो है ट्रेनों के रद्द करने का सिलसिला बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक बार फिर 5 अगस्त को रेलवे ने जो फरमान जारी किया, जिसमें एक साथ करीब 68 ट्रेनों को रद्द करने का जो फरमान जारी किया है, वो कहीं ना कहीं यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। अब यात्रियों को समझ में नहीं आ रहा कि रेलवे आखिर ये सिलसिला रद्द करने का कब तक जारी रखेगा, कब आखिर बेपटरी हो चुकी ट्रेनें जो हैं वो अपनी रफ्तार के साथ पटरियों पर दौड़ती हुई नजर आएंगी और यात्रियों को जिस तरह की असुविधा लगातार हो रही है, उसे कब बचाया जा सकेगा। इसका जवाब रेलवे के आला अधिकारियों के पास नहीं है। रेलवे जो है एक के बाद एक
कभी ट्रेनों को रद्द करता है, कभी 2-4 ट्रेनों को शुरू कर दिया जाता है ताकि रेलवे के जो यात्री हैं उनका आक्रोश का सामना न करना पड़े। लेकिन जिस तरह से एक बार फिर से 68 ट्रेनों को रद्द किया गया है, निश्चित तौर पर यात्रियों को खासी परेशानी होगी और खासा आक्रोश जो है आने वाले दिनों में दिखाई देगा। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18 बिलासपुर। अब बात कोरोना की। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 435 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 3 मरीज की मौत हुई, 428 मरीज ठीक हुए। रायपुर में मिले हैं सबसे ज्यादा 76 मरीज 24 घंटे में। दुर्ग में 30, राजनांदगांव में 38, बालोद में 37, धमतरी में 30 केस सामने आए। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 435 नए केस मिले, 30 मरीजों की मौत हुई और 428 मरीज रिकवर हुए। राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा 76 केस मिले हैं 24 घंटे में। दुर्ग में 30, राजनांदगांव में 38। अब बात करेंगे बारिश की। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका जताई है मौसम विभाग ने। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। भारी बारिश को लेकर दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रदेश में मानसून द्रोणिका फिर से सक्रिय हुई है, जिसके चलते कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी बारिश हो सकती है। प्रदेश में मानसून द्रोणिका फिर से एक्टिव हुई है, तो छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका। आगे बढ़ेंगे। दंतेवाड़ा से खबर है। कलेक्टर की तस्वीर लगाकर अधिकारियों से पैसे मांगे गए। सोशल मीडिया की डीपी में तस्वीर लगाकर पैसे मांगने का ये मामला है। कलेक्टर ने शिकायत दर्ज कराई है। एसपी ने जांच के आदेश दिए थे। तो खबर आपको दंतेवाड़ा से हम बता रहे हैं। कलेक्टर की तस्वीर लगाकर अधिकारियों से पैसे मांगे गए हैं। सोशल मीडिया में ये तस्वीर लगाकर, कलेक्टर की डीपी लगाकर पैसे मांगने का ये मामला है। कलेक्टर ने शिकायत दर्ज कराई है और एसपी ने इस पर जांच के आदेश भी दे दिए। वहीं नारायणपुर में 2 क्लेमोर पाइप बम बरामद हुए हैं। 10-10 किलो के क्लेमोर पाइप बम बरामद हुए हैं। बीडीएस टीम ने ये बम बरामद किए। दोनों बमों को डिफ्यूज कर दिया गया है। आईटीबीपी और जिला पुलिस बल को कामयाबी मिली है। सर्चिंग के दौरान जवानों को ये बम मिले हैं। कोहकामेटा गांव का ये मामला। तो सर्चिंग के लिए आईटीबीपी के जवान निकले हुए थे। आईटीबीपी जिला पुलिस बल को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 क्लेमोर पाइप बम बरामद हुए हैं। 10-10 किलो के ये बम हैं। बीडीएस टीम ने बम बरामद किए। दोनों बमों को डिफ्यूज भी कर दिया गया। कोहकामेटा गांव का मामला। कोरबा से बड़ी खबर, जहां पर केरवा त्वारी गांव पंचायत में डायरिया का प्रकोप जारी है। कुएं का दूषित पानी पीने से लोग बीमार हो रहे हैं। अब तक 12 से ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं। 5 ग्रामीणों का अस्पताल में इलाज जारी है। स्वास्थ्य विभाग ने कुएं का पानी नहीं पीने की हिदायत दी है लोगों को। सूचना आई थी कि वहाँ पे कुछ जो लोग हैं उन लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत हो रही है और उसीलिए हमारी टीम वहाँ गई थी और मैं भी गया था, स्वयं गया था। 5-6 लोग को था, उसमें से 2 लोग थोड़ा सा ज़्यादा उन लोगों को उल्टी दस्त हो रहा था। उन लोग को हम लोग ने जिला चिकित्सालय में एडमिट कराया। वो लोग अभी ठीक है। साथ ही साथ अभी 2 लोग हमारे सीएससी में भी एडमिट हैं जो कल आए थे, और उन लोग की भी स्थिति ठीक है। इसके लिए हम लोग ने गाँव में जो भी हमारे संसाधन हैं पीएचई उनसे बातचीत की है और हम लोग का जो दल है, जो मेडिकल टीम है, वो वहाँ पे गांव में ड्यूटी भी कर रहा है और ऐसी कोई बात नहीं है। और गांव में जो जागरूकता वाली बात है वो भी हम लोग वहाँ पे कर रहे हैं। वही हर घर तिरंगा अभियान को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गई। मोहन भागवत बनाम मोहन मरकाम की सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस, बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए सवाल पूछ रही है कि आरएसएस ने 52 सालों तक नागपुर में स्थित संघ मुख्यालय पर तिरंगा क्यों नहीं फहराया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत को पत्र भेजकर संघ मुख्यालय में तिरंगा फहराने की मांग की। मोहन मरकाम ने कहा कि मैं मोहन भागवत जी को तिरंगा और पत्र भेज रहा हूं। हम मोहन भागवत जी से मांग करते हैं कि वो आरएसएस मुख्यालय पर तिरंगा फहराएं। इस मसले पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने पलटवार किया। झंडा भारत की शान है, आजादी का प्रतीक है और हम सब मिलकर झंडा फहरा रहे हैं। झंडे को लेकर किसी प्रकार का विवाद जरूरत नहीं। वो भी फहराएं 15 अगस्त को, हम भी फहराएं, पूरा देश फहराए। जाति पंथ समाज सीमा से हटकर सबको ध्वजारोहण में हिस्सा लेना चाहिए, प्रभात फेरी में जाना चाहिए, वंदे मातरम बोलना चाहिए। इसमें छोटी मानसिकता लेकर काम क्यों कर रहे हैं? ये इतना बड़ा है, आजादी के 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो खुशी से मनाएं। इसमें तेरा और मेरा क्या, ज्यादा झंडा आप लगाओ हम लगा रहे हैं। तो सभी राजनीतिक दल का काम है, ये किसी का एक दल का काम नहीं है। अंबिकापुर के कोतवाली इलाके में एक महिला ने धारदार हथियार से हमला कर युवक की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बगीचा निवासी महिला किराए के मकान में रहती थी। महिला और मृतक नंदलाल के बीच किसी मामले को लेकर विवाद हो गया। इस बीच आक्रोशित महिला ने कुल्हाड़ी से युवक पर हमला कर दिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आरोपी महिला मौके से फरार हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। चालीस साल की उम्र के व्यक्ति की मृत्यु हुई है करके, इस पर घटना की तस्दीक करने हम लोग आए हुए हैं। मृतक का नाम नंदलाल है और आज सुबह ही उसकी मृत्यु हुई है और धारदार हथियार से मारा गया है उसको। हम लोग अभी आरोपी की तलाश कर रहे हैं। जशपुर जिले में हाथियों का आतंक है कि कम होने का नाम नहीं लेता। तपकरा इलाके में हाथियों ने दर्जनों मकानों को निशाना बनाते हुए क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं सैकड़ों एकड़ की फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। पिछले एक हफ्ते से 38 से 40 हाथियों का दल तपकरा इलाके में उत्पात मचा रहा है। तपकरा वन परिक्षेत्र के कुदई बहार, साजबहार समेत ऊपर कछार इलाके में पिछले एक हफ्ते से 35 हाथियों का दल घूम रहा है। 2 दिनों में दर्जनों घरों को तोड़ दिया है हाथियों ने। वहीं कई किसानों के खेतों में लगी धान की फसल को भी बर्बाद कर दिया। तपकरा रेंज और कुनकुरी विधानसभा में 3 रेंज है, तपकरा, दुलदुला और कुनकुरी। तीनों मिला के लगभग 38 से 40 हाथी का हर्ड घूम रहे हैं यहाँ पे। और परसों रात को उड़ीसा वाले डीएफओ साहब का मैसेज आया था हमारे पास कि 7 हाथी का दल जो उड़ीसा से तपकरा में घुसा हुआ है। परसों रात को हाई अलर्ट कर दिया गया था, हाथी का ट्रेस भी किया गया। जो हाथी का दल उड़ीसा से आया है वो सिंगी बहार बीट और साज बहार बीट में कल रात को 3 घर को क्षति पहुंचाया है। और हमारी उसमें 3 टीम लगी हुई है, 2 टीम रात में जाती है, 1 टीम सुबह जाती है। और लगातार इसमें लोगों को सतर्क रख रहे हैं कि गाँव और हाथी के बीच की दूरी बना रहे, कोई भी किसी प्रकार का जन हानि न होने पाए। वहीं सुकमा में 2 सूत्री मांगों को लेकर सीपीआई ने धरना दिया। सीपीआई का आरोप है कि मुला की सोली की खदान को लेकर ना तो ग्राम सभा हुई है, ना ही पंचायत में कोई चर्चा हुई है, तो फिर नीलामी प्रक्रिया कैसे शुरू कर दी गई। सीपीआई ने खदान के आवंटन में पेशा कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। पार्टी ने इस नीलामी प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की। वहीं कोटा ब्लॉक में कई ग्रामीणों को तेंदुपत्ता तुलाई की मजदूरी नहीं मिलने का आरोप सीपीआई ने लगाया है। पार्टी ने मजदूरों को जल्द मजदूरी देने की मांग की है। सीपीआई ने अपनी इन 2 मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम दफ्तर में ज्ञापन दिया। ये केवल 2 मुद्दे हैं। एक तो ये कि टिकिरपाल में टीन का खदान है, मुतौंडा में मिट्टी का खदान है, मुला किसोली में ग्रेनाइट खदान और घुसपल्ली का संगमरमर खदान है। यहाँ के विधायक अभी जो मंत्री हैं उन्होंने किसी सेठों को बेच दिया और गांव के लोगों से पूछने से पता लगता है कि गांव में ऐसा कोई सभा नहीं हुई, ना पंचायत ने कोई परमिशन दिया इसकी। इसका मतलब ये है कि फर्जी तरीके से कागज। बलौदाबाजार में स्वास्थ्य विभाग और अस्पतालों में व्यवस्थाओं को लेकर
तो कई बार सवाल उठते हैं, जैसे अस्पताल में रात में ड्यूटी करने वाले डॉक्टर नदारत रहते हैं, कभी देर से आते हैं, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ता है। लेकिन ताज़ा मामला ये है कि अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल अब उठने लगे हैं। यहाँ लवन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज रात 2 बजे अस्पताल से निकल जाता है, फिर सुबह अस्पताल से 100 मीटर की दूरी पर उसकी फांसी पर लटकी लाश मिलती है। ऐसे में जिम्मेदारों से सवाल पूछे गए हैं तो उन्होंने मामले पर आगे बात करने की बात कही। वन और पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर की शिव भक्ति देखने को मिली है। माथे पर त्रिपुंड लगाकर पूरे भक्ति भाव के साथ मंत्री मोहम्मद अकबर भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करते हुए नजर आए। कवर्धा के प्रसिद्ध भूरमदेव मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ मंत्री मोहम्मद अकबर ने महादेव का रुद्राभिषेक किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की खुशहाली और अच्छी बारिश के लिए महादेव से उन्होंने प्रार्थना की है। उन्होंने कहा कि उन्हें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। कोरबा में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई है। कलेक्टर दफ्तर में स्टॉल के माध्यम से तिरंगे की बिक्री शुरू हो गई है। कलेक्टर संजीव कुमार झा ने सबसे पहले तिरंगा खरीदा। स्व सहायता समूह और लाइवलीहुड कॉलेज की छात्राओं ने इन तिरंगों को तैयार किया है, जिसकी कीमत 200 रुपये रखी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर 11 अगस्त से स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। पूरे जिले में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। धमतरी से खबर है, जहां पर 3 हाथियों के दल ने डेरा डाल रखा है। इलाके में धान की फसल को हाथी नुकसान पहुंचा रहे हैं। जंगल से सटे गांव में वन विभाग मुनादी करवा रहा है, लोगों से जंगल की तरफ नहीं जाने की अपील की। तो हाथियों का आतंक है कि कम होने का नाम नहीं लेता। धमतरी में हाथी 3 दिनों से डेरा डाले।